Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Muhammad Jinnah Dari. Today's our topic is very important. We will be discussing the species of first year biology and the last topic of chapter number 1. Students, first of all, we discuss the definition of a species. स्पीशीज क्या चीज होती है? ये वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब बाओ-विदाद एक ही हो, लेकिन उससे एक नई स्पीशीज इमर्ज हो जाए, उसको कहते हैं हम स्पीशीज। क्या कहते हैं हम? अब बाओ-विदाद क्या हो, कॉमन हो, लेकिन उससे एक नई नस्ल बढ़ जाए। वो किस वजह से बने? वो होती है एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से, विरासती तब्दीली आने के बाद उनसे एक नई स्पीशीज इमर्ज हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। इसे क्या कहते हैं? हम स्पीशीज कहते हैं। अब इट इन्वॉल्व्स द अक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। इसमें क्या करता है? तो जेनेटिक चेंजेस होती है वो अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, that lead to reproductive isolation between population। फिर वो क्या करती है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वो जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको आइसोलेट कर देती है, आइसोलेट अलग कर देती है बिटवीन पॉपुलेशन, कि वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। वो किस प्रोसेस में होता है? स्पीशीज में होता है। अब इसके काफी ज्यादा मैकेनिज्म है, तो इधर हम सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे। 4 मैकेनिज्म है इसके स्पीशीज का अब प्रोसेस होने के लिए ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। हम इस तरह हम नस्ल के अंदर चेंजिंग कर लेते हैं, ये नेचुरली तौर पर हो जाता है। पहला है एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज का इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशन जियोग्राफिकली सेपरेटेड इनटू 2 और मोर आइसोलेटेड ग्रुप। पॉपुलेशन ली एक एरिया की, उसको क्या हमने कर दिया मुख्तलिफ एरिया। अब भी देखो, लाहौर की पॉपुलेशन ली, लाहौर में से कान्हा की पॉपुलेशन ले ली हमने। कान्हा को कुछ अफराद भेज दिए हमने, कसूर भेज दिए, कुछ अफराद भेज दिए हमने, सिंध भेज दिए, कुछ को हमने केपी के भेज दिया, कुछ को बलोचिस्तान भेज दिया। मीन्स हमने एक एरिया की पॉपुलेशन को मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा? वो हर पॉपुलेशन एनवायरमेंट के अंदर, हर एरिया का एनवायरमेंट चेंज होता है। आप देखिए जो होता है ना, क्या नाम, बलोचिस्तान वाला, आजकल वहां पे गर्मी की शिद्दत की होती है, वो वाला एनवायरमेंट फेस करेंगे। केपीके में भी गर्म ही होता है तकरीबन, बलोचिस्तान में थोड़ा सा ठंडा होता है। मीन्स एनवायरमेंट का फर्क आ जाएगा। जब एनवायरमेंट का चेंजेस दीज एक्सपीरियंस डिफरेंट। आप देखो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे? डिफरेंट एनवायरमेंट का सामना करेंगे। तो जब कुछ अर्सा अगर ये सामना करेंगे तो फिर क्या होगा? वो उस एनवायरमेंट के आदी हो जाएंगे। जैसे कि हम देखें पंजाब वाले जब जाएंगे सिंध में जाए तो हमारे रहना बड़ा मुश्किल होता है। वहां का जो पानी इतना नमकीन वाला, वो समुद्र है ना वहां पे, तो नमकीन होता पानी। तो जब पानी हम पीते हैं ना, हमें नमक लगता है, और बॉडी पे डाले हमें तो ऐसे वो सुइया नहीं चबो रहा है, ऐसा फील होता है। क्यों? हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऐसे एनवायरमेंट। जब हम मसलसल रहेंगे तो हम उस चीज के आदी हो जाएंगे। तो हमने नए एनवायरमेंट का सामना कर लिया। तब इसकी एग्जांपल क्या है? ये ऑब्जर्व करता है डार्विन फिंचेस ऑन दी गैलापेजियस आइसलैंड, ये जजीरे का नाम दिया है। तो वहां डिफरेंट पॉपुलेशन अडेप्टेड टू डाइवर्स एनवायरमेंट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को, सिंध की एग्जांपल दी है, तो ये कह रहा है कि आइसलैंड, गैलापेजियस आइसलैंड की बात कर रहा है। तो वहां पर जब अगर हम किसी स्पीशीज को रखेंगे तो उस लिहाज से उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद बेटा नेक्स्ट है पेरिपैट्रिक स्पीशीज। पेरिपैट्रिक स्पीशीज क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल आइसलैंड पॉपुलेशन एट द एज ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन। अब ये कहां से इवॉल्व होती है? ये स्मॉल आइसोलेटेड, एक छोटी सी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में से हमने क्या किया? कुछ पॉपुलेशन को अलग कर लिया। तो फिर क्या कहता है? स्मॉल पॉपुलेशन अंडरगोस रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो वो क्या होगी? उसके अंदर रैपिडली चेंज। अब मिसाल के तौर पर हम एक
ऐसा इंसान हो, किसी हम जगह से ले आए जो मुसलसल भूख का सामना कर रहा, तो अगर क्या की जाए, उसको अच्छी खुराक दी जाए, तो फिर क्या होगा, एक हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में रहने वाले जो नॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं उससे डबल ग्रोथ करेगा। मीन्स हमने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में से, मैंने एग्जांपल दिया आप लोग समझाने के लिए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे कुछ पॉपुलेशन उठाकर साइड पे कर दिया, तो वो क्या पॉपुलेशन उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब चेंजिंग आएगी तो उससे क्या होगा, एवोल्यूशन में चेंजिंग हो जाएगी, तो वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से डाइवर्जेंस हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी, बदल जाएगी। एग्जाम्पल क्या इसकी, कैन सी ऑन आइसलैंड स्पीशीज, आइसलैंड ये जजीरे के ऊपर स्पीशीज है दैट इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन, तो छोटी सी पॉपुलेशन में से इनको अलग किया जाता है। तो ये बेटा पैरीपैट्रिक स्पीशीज, पैरीपैट्रिक स्पीशीज क्या होती है, हमने क्या किया, लार्जर पॉपुलेशन में से छोटी सी पॉपुलेशन को हमने अलग कर दिया। जब अलग करेंगे तो वो क्या, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जिससे ली थी उनसे उनकी क्या जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। ठीक हो गया ना, ये थी पैरीपैट्रिक। उसके बाद थर्ड टाइप उसकी है, मैकेनिज्म है स्पीशीज का, दैट इज पैरापैट्रिक स्पीशीज। ये थी पैरीपैट्रिक, वो है पैरापैट्रिक स्पीशीज। These occurs when population adjacent to each other, ये कब मौजूद में आती है, जब पॉपुलेशन एक दूसरे से मिलती जुलती हो, बट ऑक्यूपाई डिफरेंट एनवायरमेंट्स अलोंग ग्रेडियंट। तो क्या हो, अब देखिए हमने फर्ज किया है एक एरिया की पॉपुलेशन वो सारी मिलती है दूसरे से, लेकिन हम क्या करें, उनको डिफरेंट एनवायरमेंट का सामने, एक को ठंडा एनवायरमेंट दे दे, गर्म दे दे। जब डिफरेंट एनवायरमेंट देंगे तो फिर क्या होगा, जीन फ्लो बिटवीन दी पॉपुलेशन इज लिमिटेड, तो उनके दौरान क्या होगा, हम उनको सेपरेट ही कर दिया ना। जब विरासत के ऊपर जब मेटिंग का प्रोसेस नहीं होगा, तलीदी अमल नहीं होगा उन जानदारों में, तो फिर क्या होगा, वो जीन फ्लो नहीं होगा उन जानदारों में, तो दे इवॉल्व अडैप्टेशन टू देयर स्पेसिफिक। जब हमने एनवायरमेंट को स्पेसिफाई कर दिया ठंडा या गर्म, तो वो क्या होगा, जब ठंडे गर्म की आपस में जीन फ्लो नहीं होगा तो वो अपने खास एनवायरमेंट का सामना करेंगे। तो वक्त के साथ साथ इनके में जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी, उनके जो रिप्रोडक्शन के अमल है उसमें विरासती तौर पर चेंजिंग आ जाएगी। ये होती है पैरापैट्रिक। इस एग्जांपल कौन सी है, ग्रास स्पीशीज एंथोजैंथम ओडोरेटम, एंथोजैंथम ओडोरेटम। अब बेटा मैंने इसको इटैलिक्स में, हमें पता है साइंटिफिक नेम है, अगर हमने लाइन नीचे नहीं लगानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इटैलिक्स में लिखना होगा। तो ये बेटा पैरापैट्रिक स्पीशीज है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ टाइप है स्पीशीज की, वो है सिंपैट्रिक स्पीशीज। ये मैकेनिज्म फोर्थ नंबर वाला पढ़ेंगे। इन दिस फॉर्म न्यू स्पीशीज अराइज विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। अगर जियोग्राफिकल एरिया सेम लेंगे, सेम जमीन लेंगे, एरिया लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर नई स्पीशीज अराइज होगी विदाउट फिजिकल बैरियर, बगैर हमको उसको फिजिकली तौर पर बैरियर, जैसे हमने पीछे वाले में हमने पढ़ा कि हम स्पीशीज को अलग अलग एनवायरमेंट का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग एनवायरमेंट में सेपरेट कर देंगे। लेकिन सिंपैट्रिक स्पीशीज में ऐसा नहीं हम करते, उन्हें क्या करते हैं हम, फिजिकल बैरियर के बगैर ही जो सेम जियोग्राफिकल एरिया था वहां पर ही नई स्पीशीज अराइज हो जाती है। इसकी कहते हैं अकर्स थ्रू दीज मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म दो होते हैं, इनके जरिए ये अराइज होती है सिंपैट्रिक स्पीशीज। पहले पॉलीप्लॉइडी, व्हेन ऑर्गेनिज्म हैज मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्या हो, जानदार में बहुत ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पर इंसान की बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 सेट्स होते हैं। जब मल्टीपल सेट्स होंगे तो फिर क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी जब होगी, कॉमन होगा, तो फिर ऑब्वियसली चेंजिंग आती जाएगी। तो आगे नीचे डिफरेंशिएशन, वेयर डिफरेंट सब पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंट रिसोर्सेज। तो जहां पर ये नीचे डिफरेंशिएशन कौन सी होती है, जहां पर सब पॉपुलेशन, मुख्तलिफ सब पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंट रिसोर्सेज, तो क्या करती है, डिफरेंट रिसोर्सेज जराए को क्या करती है, एक्सप्लॉइट करेंगी। तो ये तब
सिंपैट्रिक स्पीशीज ऑर्गेनाइज होगी, ये अराइज हो जाएगी नई स्पीशीज। इसी एग्जांपल है सर्टेन प्लांट्स कैन अंडरगो प्लॉइडी, कुछ प्लांट्स होते हैं ये प्लॉइडी का सामना करते हैं, लीडिंग टू इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें फॉरन चेंजिंग आ जाती है, तो इस वजह से नई स्पीशीज अराइज हो जाती है। आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है स्पीशीज की डेफिनेशन डिस्कस की है और इसकी 4 मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं जिनके जरिए स्पीशीज अराइज होती है। पहला है जो मेथड है उसको कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज, सेकंड वन है पेरीपैट्रिक स्पीशीज और थर्ड वन है पैरापैट्रिक और लास्ट वाला सिंपैट्रिक स्पीशीज। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।